Hello friend, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pass Coaching Channel. This is our part 3rd of chapter 10th, Vector Algebra. In the previous video, we were discussed about the addition and subtraction of vectors and some important properties of algebra. If you miss that video, then you can see the link on the above I button and must watch that video. First, we are going to discuss about the कॉम्पोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर की जो कॉम्पोनेंट फॉर्म होती है वो एक्चुअल में होता क्या है। अब तक तो आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा हुआ है कि अगर यहाँ पे कोई मैंने 2 पॉइंट लिए उनको कनेक्ट किया एक डायरेक्टर लाइन से, तो वो हम क्या नोटेट देते हैं, या तो आप ए बी वैक्टर लिख देते हो या आप ए वैक्टर लिख देते हो। ये तो होगी एक हमने जो इसकी नोटेशन दी थी। अब एक्चुअल में इसकी कॉम्पोनेंट फॉर्म क्या होती है, इसको आप ध्यान से समझना। पूरी बुक में आप कॉम्पोनेंट फॉर्म ही पढ़ते आओगे। जैसे सबसे पहले हमने क्या लिया, हम 3 डायमेंशन में बात कर रहे हैं। ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो हमें पता है मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड होता है ये यूनिट में मेजर होता है। जैसे मैं कर लूँ, मैंने क्या ले ली, एक यूनिट के इसके 4 पार्ट कर लिए, 1 2 3 4। ये पूरा मेरा क्या है, एक यूनिट है। सिमिलरली इसके 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो एक यूनिट होता है वो होता है आई कैप। वाई एक्सिस के लॉन्ग जो हमारा एक यूनिट होता है वो होता है ये कैप। और जो जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग एक यूनिट होता है वो होता है हमारा के कैप। बस आपने याद रखना है, एक्स एक्स के अकॉर्डिंग जो 1 यूनिट होता है मैग्नीट्यूड में वो आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हम जेड जे कैप से, एंड जेड एक्स अकॉर्डिंग हम के कैप से। जैसे हम 3 डायमेंशन में बात कर रहे हैं, ये मेरा जो पॉइंट है, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे है और ये जेड एक्सिस पे है। और ये जो पॉइंट हमने पी लिया है एक्स वाई जेड। अब देखिए हमने अभी किया था कि हमारी जो एक्स एक्सिस की एक यूनिट होती है वो आई कैप से डिनोट करती है। अगर मैंने ये पॉइंट लिया है तो ये कितना है, एक्स 0 0, मतलब इसका जो लेंथ है वो कितना है हमारे पास, एक्स है इतना। और इसका लेंथ कितना है, इसका पूरे का लेंथ है वाई, और इस पूरे का लेंथ हमारे पास जेड है। तो अब हम क्या कहेंगे, अगर ये एक्स लेंथ है तो हमें पता है कि वेक्टर कैसे बनता है, जब उसकी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होनी चाहिए। ये तो इसकी क्या है, ये तो इसकी एक लेंथ बताई गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ को अब हम क्या करेंगे, कितनी यूनिट का हमने बोला था कि आप जितनी भी इसको यूनिट में डिवाइड करोगे, एक यूनिट आई कैप से डिनोट होता है। तो अगर ये मेरा एक्स है और इसकी यूनिट आई कैप है तो हम इस पूरे को एक्स आई कैप से डिनोट करेंगे। सिमिलर ये पूरे यूनिट हम कितने के लिए लेते हैं, हमने जो यूनिट डिवाइड करनी होती है वो हमारे पे होता है कि आप एक यूनिट कितना लेते हो। तो मैंने इस पूरे यूनिट को कितने से ले लिया, के कैप से ले लिया। और इस पूरे यूनिट को हमने सॉरी ये जे कैप आएगा, ये आएगा के कैप आएगा। तो जो मेरा ओ पी पॉइंट होगा, ओ पी पॉइंट होगा, ध्यान से देखना, ओ पी पॉइंट कौन सा होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ, आप बोल सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। आप आपको अगर किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर फाइंड करने को कहते हो, एक्चुअल में होता क्या है, कुछ नहीं होता। अगर हम जनरल बात करें, इसको आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, तो ये होता क्या है, एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग ये एक्स आई कैप, वाई एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ये कितना बन जाता है, वाई जे कैप, जेड एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ये कितना बन जाता है, जेड के कैप। और पी पॉइंट एक्चुअल में है क्या था, एक्स वाई जेड था। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि आपको बोल दे पी डॉट वी मतलब पोजीशन वेक्टर, आपको पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट के दे दे, अगर मैंने पॉइंट लिख दिया 1 -2 3, तो मतलब इसके पोजीशन वेक्टर का एक्चुअल होगा क्या, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, मतलब 1 के साथ आई कैप प्लस फिर वाई के साथ जे कैप प्लस फिर जो जेड कोऑर्डिनेट के के कैप। तो ये बन जाएगा आई कैप -2 जे कैप +3 के कैप। तो इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पोजीशन वेक्टर एक्चुअल में होते क्या है, ये होते हैं। आपको एक पॉइंट दे देंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर बनाओ, तो ये होता है इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक कॉम्पोनेंट फॉर्म मिल गई, इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर।
और इसी पोजीशन वेक्टर का अब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैंने आपको बताया था ना, मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होती है उसकी लेंथ होती है। तो उसका फॉर्मूला आप क्या याद कर लो कि आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। भी अगर आपके पास कोई भी वेक्टर इस फॉर्म में है तो आपने क्या करना है, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई कैप के कोफिशिएंट का, जेड कैप के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट कर दोगे तो ये हो जाएगा, जो भी आपका पोजीशन वेक्टर है, जो भी आपका वेक्टर होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग उसका मैग्नीट्यूड फाइंड हो जाएगा। तो जिसको आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे, तो जो हमने अभी आर वेक्टर निकाला था, ओपी वेक्टर क्या था, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड अब हम निकालेंगे तो आई कैप का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर, के कैप का कोफिशिएंट 3 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। तो मतलब √14 जो है इस वेक्टर की जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड वैल्यू है। अब जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, जैसे अगर आपके पास कोई ए वेक्टर है, अब इसको मैं कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिखूंगी, क्या होगा, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। सिमिलरली मैंने सेकंड वेक्टर जो लिया बी वेक्टर, वो क्या है, B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। तो आपको याद रखना आई कैप का किसका होता है, एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग, जे कैप वाई कोऑर्डिनेट कॉरस्पॉन्डिंग, के कैप जो होता है अपना जेड कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। अगर हमको बोल दें दोनों वेक्टर की एडिशन करनी है, तो एडिशन मतलब क्या होता है, तो हमें पता है जो एडिशन होती है वो सेम कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग होती है। तो A1 के कॉरस्पॉन्डिंग किस में ऐड होगा, हमारा B1। जैसे हम पहले ऐसे लिख देते हैं, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप प्लस B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। अब इतना तो आपको पता है, एक्स कोऑर्डिनेट में ऐड होता है, वाई कोऑर्डिनेट में ऐड होता है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, A1 प्लस B1 आई कैप, A2 प्लस B2 जे कैप, A3 प्लस B3 के कैप। ये हमारे दो वेक्टर्स की एडिशन होगी। अब मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मैंने कोई ए वेक्टर ले लिया, ये मेरा वेक्टर है आई वेक्टर -3 के वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली मैंने कोई बी वेक्टर ले लिया और ये हमारा वेक्टर है 2 जे वेक्टर -के वेक्टर। अब हमने क्या करनी है, इन दोनों की एडिशन करनी है। तो पहले हम इन दोनों को इस तरह से लिख लेते हैं। अब एडिशन हमें पता है कैसे करनी होती है, आई वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग इसका आई वेक्टर, इसमें तो आई वेक्टर नहीं है तो ये एज इट इज रहेगा। अब इसका के वेक्टर कौन सा है कॉरस्पॉन्डिंग, -3, और इसके के वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट कितना है, चाहे आप इसको ब्रैकेट ओपन कर लो, आई वेक्टर -3 के वेक्टर प्लस 2 जे वेक्टर -के वेक्टर। अब देखो हमारा जे वेक्टर के पहले जे वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग आई वेक्टर हो गया ना, जे वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे तो कुछ नहीं है, इसको ऐसे रख लो, पर पीछे 2 है। अब के वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -1 है। तो हमारा क्या बन जाएगा, आई वेक्टर प्लस 2 जे वेक्टर -4 के वेक्टर। मतलब आपने सेम वो कॉरस्पॉन्डिंग एक्सिस के उनके जो कैप के कोडिंग है एडिशन करनी है। आई कैप में आई कैप वाले, जे कैप में तो के कैप में के कैप वाले, तो बस उससे आपका एडिशन आएगा। सिमिलरली आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, कुछ नहीं, बस आपका क्या जाएगा, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा। तो अगर सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, वो वही सेम एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है। नाउ नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर ए वेक्टर। मतलब अगर आपको कोई भी वेक्टर गिवन है, ठीक है ना, जैसे मैंने क्या लिया, कोई ए वेक्टर लिया, ठीक है ना, इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ऑलवेज आपने क्या करना है, इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है। अब इसका हमने यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर में होता क्या है कि अगर आपका कोई ए वेक्टर कुछ इस तरह से है, इसको हमने क्या यूनिट में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, इसकी एक यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मतलब उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर को फाइंड करने का मेथड क्या होता है, तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बताया था। यूनिट वेक्टर उसको कैप से डिनोट करते हैं कि वो वेक्टर ऊपर खुद आता है, नीचे उसका मैग्नीट्यूड होता है। अभी हमने किया था, आपने किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना कंपोनेंट में, वो क्या होता है,
आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई जे कैप के और के कैप के। तो इट मीन्स आपका जो यूनिट वेक्टर होगा एक्चुअल में होगा क्या, ऊपर ए वेक्टर मतलब एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, नीचे क्या होगा उसी के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके आपने सम करना होगा। तो इस तरह से आपका यूनिट वेक्टर फाइंड हो जाएगा। आपको जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए बोला होगा, पहले आपने वो वेक्टर लिखना होता है कि वो वेक्टर है क्या, पहले उसको डिफाइन करो, इसको लिख लो, फिर उसका अपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है इस तरह से। बस फिर इन दोनों को डिवाइड इस तरह फॉर्म में रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, मैंने कोई वेक्टर ले लिया, ए वेक्टर कुछ इस तरह से 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इस तरह से आएगा। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 16, तो ये बन जाएगा 229। तो हम निकालेंगे कि ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ऊपर ए वेक्टर नीचे उसका मैग्नीट्यूड। तो ऊपर क्या है, ये वाला वेक्टर खोदा जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, नीचे √29, जिसको आप ऐसे बाहर भी निकाल सकते हो। तो ये हमारा गिवन वेक्टर जो ए था उसका हमने यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया। यूनिट वेक्टर को ऑलवेज कैप से डिनोट करते हैं, मतलब उस वेक्टर के ऊपर कैप का साइन डाल दो। जो ये साइन होता है ना, इसको कैप बोलते हैं, मतलब वेक्टर के ऊपर कैप लगा दो आप। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मार्क कर लेना, ये आपका पूरे चैप्टर में डिस्कस होता ही रहेगा। मतलब यूनिट वेक्टर क्या होता है, पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड का जो होता है एक यूनिट की वैल्यू निकालनी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स। हमें पता है पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं एक्चुअल में। जैसे मैंने एक ये वेक्टर लिया, ठीक है ना। अब पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन जो है ऑपोजिट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। तो अगर मैंने ये ए वेक्टर लिया है, इसको मैं अगर ऐसे भी रख दूं तो भी ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स है। अगर मैं कोई यहाँ पे बी वेक्टर बना दूं ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो भी क्या है, पैरेलल वेक्टर्स, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड क्या है, वो सेम रहता है, मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं होता। बट पैरेलल वेक्टर वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन कुछ भी हो, ऑपोजिट हो, सेम हो, बट उनका मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए। तो हमें पता है कि अगर इस वेक्टर को मैंने, क्योंकि ये फ्री वेक्टर है, मैं कहीं पे भी लोकेट कर सकती हूँ। जैसे ये ए वेक्टर है, ठीक है, इसको ना मैं सी वेक्टर लिख लेती हूँ। अगर मैं बोलूँ ये दोनों पैरेलल वेक्टर है, तो पक्का इसका जो है, मैंने ये वेक्टर कब आया होगा, अगर मैंने इसको किसी लैम्डा से, मतलब लैम्डा कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये इसकी बजाय यहाँ शिफ्ट हो गया। सिमिलरली अब ये दोनों पैरेलल वेक्टर है बट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब अगर इन दोनों में रिलेशन निकालें तो जो ए वेक्टर होगा वो बी वेक्टर के साथ किस तरह रिलेशन लगता होगा, मतलब माइनस लैम्डा, बिकॉज इसकी डायरेक्शन चेंज है। जब डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो हम क्या करते हैं, वेक्टर का नेगेटिव कर देते हैं। तो मतलब इस वेक्टर का जब हमने नेगेटिव के साथ कुछ मल्टीप्लाई किया तो ये कुछ इस तरह से बना। तो हमें पता चला कि अगर कोई दो वेक्टर्स जो पैरेलल वेक्टर होंगे, हम लिखेंगे इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स, और जिसे कोलिनियर भी बोल देते हैं, मतलब कोई दो पॉइंट्स को लीनियर कब होंगे, दो वेक्टर्स को लीनियर कब होंगे, देन पक्का एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का कुछ स्केलर मल्टीपल होगा। जो लैम्डा है वो नॉन जीरो स्केलर होता है, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन बताती हूँ, जैसे ए वेक्टर ले लिया हमने 3i कैप माइनस 6 कैप प्लस माइनस 6j कैप प्लस 9 कैप, और बी मैंने ले लिया इस तरह से i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो अब अगर मैं देखूँ ए वेक्टर में से अगर मैं 3 कॉमन निकाल दूं तो ये कुछ इस तरह से नहीं बन जाएगा। तो जो पीछे बनेगा वो हमारा क्या होगा, बी वेक्टर ही होगा ना। देखो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल हो जाता है, मतलब उसके साथ कुछ स्केलर का मल्टीपल ही आता है,
तो इनके जो इस तरह से रिलेशन बन जाते हैं, इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स। मतलब पक्का ये पॉजिटिव से नेगेटिव सकता है, जरूरी नहीं कुछ इस तरह से आए, इस तरह से भी आपका आ सकता है। वो अपने देखने के किस में से कॉमन निकालने के बाद दूसरा वेक्टर सेम एज इट इज बन जाता है। तो ये जो नहीं है कि इधर ए आए इधर बी आए, कोई भी वेक्टर किसी भी तरफ आ सकता है। आपने ये चेक करना है कि किस में से कॉमन निकाल के जब कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है उस वो कर बाहर निकाल के, तो हम जो सेकंड वेक्टर होगा वो बनेगा, वो पीछे वाला वेक्टर बनेगा। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं कि कोलिनियर वेक्टर्स की कंडीशन है या पैरेलल वेक्टर्स का रिलेशन है, कुछ भी बोल सकते हो। मतलब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की जो होती है कोलिनियरिटी चेक करनी हो, जब पैरेलल चेक करना, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। मतलब पक्का एक जो है दूसरे का जो कुछ इस तरह से स्केलर मल्टीपल आएगा, उसमें से कुछ कॉमन निकल रहा होगा, या दोनों इक्वल भी सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे मैं 1 कर दूँ तो ए बी वेक्टर दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, अगर दो वेक्टर्स क्या कोलिनियर हो पैरेलल हो। फ्रेंड थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैंने आपको बोला था ना ए सी वेक्टर हमारे पैरेलल वेक्टर है, तो मैंने इसको थोड़ी सी कर्व ऊपर कर दी थी इस लाइन को, वो गलत थी। एक्चुअल में अगर ए सी वेक्टर पैरेलल वेक्टर हो गए तो वो क्या होंगे, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट तो हो सकता है बट डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना। जो मैग्नीट्यूड है वो मैटर करता है कि कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन भी कुछ है, बट जो भी होगा वो उनकी क्या है, बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। मतलब अगर ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, बट ऐसे नहीं कि अगर कर वैसे पड़ी लाइन तो आप इसको ऐसे कर दोगे या फिर ऐसे कर दोगे। हमें पता है दो लाइंस पैरेलल कुछ इस तरह से होती है, अगर मैं इसको कर दूं तो ये भी एक पैरेलल बन जाएगी। सॉरी ये तो लाइन सेगमेंट बन गई। ठीक है ना। तो हम पता है ए सी वेक्टर जो है वो पैरेलल वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा बढ़ चुका है, तो हमने क्या किया, ए वेक्टर को लिख लिया अभी लैम्डा टाइम सी वेक्टर हो सकता है। सिमिलरली बी वेक्टर में क्या चेंज आया, हमने बी वेक्टर में देखा जो बी वेक्टर है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हमने माइनस बी वेक्टर लिख दिया, उसके साथ लैम्डा कोई स्केलर कुछ भी आ सकता है, 2 3 4 1 कुछ भी 1/2 1/3। तो आपने याद रखना है कि इसके मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट पड़ता है, इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, ऑपोजिट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, कुछ इसमें फर्क नहीं पड़ता, बस पक्का कुछ ना कुछ स्केलर मल्टीपल होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना। नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर लिख देते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, वेक्टर ज्वाइनिंग बाय 2 पॉइंट्स। जैसे हम 3 डायमेंशन में बात करते हैं पहले, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया अपनी ओर से, ये तो ओ पॉइंट है, ओरिजिन 0 0, ठीक है। ओ से ए से बी। अब देखो ये एक ट्रायंगल बन चुकी है, ट्रायंगल ओ ए बी। कभी भी आपको 2 पॉइंट्स, ठीक है ना, जैसे मैं बोल रही हूँ कि हमने ए से बी पॉइंट तक का जो है इसकी क्या है, वेक्टर ज्वाइनिंग बाय 2 पॉइंट्स, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो क्या होगी। तो आपने कैसे करना है, सबसे पहले हम ट्रायंगल ओ ए बी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ट्रायंगल जो ओ ए बी में है, हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा हुआ है। क्या होता है, जो ओ ए वेक्टर है प्लस ए बी वेक्टर वो इज इक्वल्स टू होता है ओ बी वेक्टर, सम ऑफ 2 साइड। वो जो होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, इज द थर्ड साइड, बट उसकी डायरेक्शन वो होती है ऑपोजिट होती है। अब जहां से हम ए बी वेक्टर की वैल्यू निकाल लेंगे वो क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी ए बी जो वेक्टर है वो जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। मतलब एक्चुअल में हमें पता है ओ जो फिक्स्ड ओरिजिन के साथ होता है कोई भी पॉइंट, उसे हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो अगर आपको कोई भी वेक्टर पॉइंट 2 पॉइंट्स दे दे, उससे ज्वाइन करके जो वेक्टर बन रहा होगा उसकी वैल्यू फाइंड करने को बोल दें, तो अभी कभी भी आपको कोई वेक्टर 2 पॉइंट से ज्वाइन करके वेक्टर का पूछे क्या होता है, तो हम कहेंगे जो पीछे वाला होता है पोजीशन वेक्टर उसके लो, माइनस फर्स्ट वाले के पोजीशन वेक्टर उनकी सब्ट्रैक्शन कर दो। जैसे मैंने पी के 2 पॉइंट्स ले लिए, इनको ज्वाइन करके एक डायरेक्टर लाइन बना ली। अब हमने पता है ओपी वेक्टर क्या होता है, हमारा पोजीशन वेक्टर, कुछ नहीं करंट के साथ आई जे के कैप लगाना है, इसके साथ भी आई जे के कैप, जो साइन के कोऑर्डिनेट के आगे होता है वही लेगा, अगर माइनस है तो -7। अब हमने पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है, तो पी क्यू वेक्टर होगा क्या, जो ओ क्यू वेक्टर है माइनस वो क्या होगा, ओ पी वेक्टर होगा। मतलब जो भी आपका पीछे होगा उसका पोजीशन वेक्टर, और जो आगे वाला का होगा उसके पोजीशन वेक्टर पीछे माइनस है, दोनों को माइनस कर दो। अब ये 2 है, ये -1 है, ये -7 है,
-4 है, ये 3 है, ये -2। तो हर आई जे के कैप कॉरस्पॉन्डिंग आपने डिफरेंट उनके क्या है सब्ट्रैक्शन एडिशन कर देनी है। तो आपका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया कि हमारे पास अगर पी क्यू 2 पॉइंट है और हमने पी क्यू वेक्टर जो है फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, पी से क्यों गया, ये टर्मिनल है, ये हमारा इनिशियल है, तो टर्मिनल में से इनिशियल माइनस करना है। तो x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। अब हम कहाँ से गए हैं, क्यू से पी की तरफ गया, तो मतलब क्यू पी वैक्टर। तो अब ये मेरा क्या हो गया, इनिशियल हो गया, ये मेरा टर्मिनल। तो टर्मिनल से हमने इनिशियल की ओर जाना होता है, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2। तो ये हमारा हो गया पी क्यू क्यू पी वैक्टर। अगर आपको उनके मैग्नीट्यूड फाइंड करने का बोलो तो हमें पता है मैग्नीट्यूड क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फाई कैप स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जेड जे कैप स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ के कैप स्क्वायर, उनका एडिशन कर दो, स्क्वायर कर दो। सिमिलरली क्यूपी वेक्टर, जब आप एक बात देखो, स्क्वायर में चाहे मैं 1 माइनस 2 का स्क्वायर करूँ, चाहे 2 माइनस 1 का स्क्वायर करूँगी, आएगा तो वो 1 ही ना। तो मतलब पी क्यू मैग्नीट्यूड निकालो चाहे क्यूपी मैग्नीट्यूड निकालो, वो दोनों क्या होते हैं, हमारे सेम ही होते हैं। चाहे वो दोनों वेक्टर रिप्रेजेंटेशन उनकी डिफरेंट होगी, बट उनका मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या आएगा, इक्वल आएगा। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। बारी आती है प्रैक्टिस क्वेश्चन की। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट देखना है कि यूनिट वेक्टर पूछा है, वेक्टर ज्वाइनिंग पूछा है, कोई क्लीनर पूछा हुआ है, सम पूछा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो आपने कंसेप्ट को वीडियो से समझना है, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय फ्रेंड्स।